समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव बदायूं पहुंचे और उन्होंने निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसी बीच उन्होंने अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कुंभ पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भी कुंभ का भव्य आयोजन किया था और कुंभ आदिकाल से चला आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों सीएम योगी को इस बात का घमंड है कि कुंभ उन्हीं की वजह से है। कुंभ था, कुंभ है और कुंभ आगे भी रहेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। बहुत आलोचना की जा रही है विपक्ष। आप भी स्नान करके आए हैं, अखिलेश यादव जी भी गए हैं, तो क्या लगता है कि आलोचनाएं जितनी की गई वो जायज है? और जो भगदड़ हुई थी, विपक्ष का कहना है कि कोई कह रहा हजारों लोग मर गए, सोशल मीडिया का दौर है। अगर चलिए मीडिया पर आप आरोप लगाते हैं कि बिक गई है, जो भी है, सोशल मीडिया में चीजें आती कि हजारों मर गए, कितने मर गए, तो इस तरह की जो आलोचनाएं करना, देखिए, कोई आलोचनाओं का सवाल नहीं है। कुंभ के शानदार आयोजन 2013 में हमारी सरकार में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कुंभ का शानदार आयोजन हुआ, जिसको लेके हावड़ के लोगों ने भी सरकार की, उस समय की सरकार की मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं की जो भी थी, उनके लिए न केवल तारीफ की बल्कि किताबें भी लिखी गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केवल सुझाव दिए कि ऐसे करेंगे तो हो सकता बेहतर हो जाए। और जहां तक कुंभ का सवाल है, कुंभ आदिकाल से चला आ रहा है। वेदों पुराण में कुंभ का जिक्र है, महत्व है उसका, और अनादिकाल तक चलना है। ये क्यों आप लोग इस बात को सोचते हो कि योगी जी है तभी कुंभ है, या योगी जी को इस बात का क्यों घमंड है कि उनकी वजह से ही कुंभ है? कुंभ था, कुंभ है, कुंभ रहना है। सरकार का कर्तव्य बनता है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था करे। उस व्यवस्था में पूरी तरह से सरकार फेल है। ये हम विपक्ष के लोगों की बात छोड़िए, जो हम लोगों के सनातन धर्म में सबसे उच्च स्थान जिनका होता है, उनको हम सब मानते हैं शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी के कुंभ को लेकर क्या बयान है, क्या अनुभव है, वो आपके सामने है, पूरा देश सुन रहा है। पिछले कुंभ में उनको क्या अनुभव किया उन्होंने, वो भी देश ने सुना है। इसलिए अंतर साफ है समाजवादी पार्टी के आयोजन में और इस आयोजन में। जहां तक ये लोग, जब आप सोचो 49 करोड़ 53 करोड़ आज 60 करोड़ का दावा, जब 60 करोड़ लोग आप काउंट कर सकते हो, तो डेड बॉडीज काउंट क्यों नहीं कर पाए? और अगर आपने 30 बताई, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ पाई उस पर? और ये तो एक जगह की घटना है। मैं इलाहाबाद रहा हूं, प्रयाग में रहा हूं, मैं पढ़ा हूं 10 साल। झूसी की तरफ अलग घटना हुई, फाफामू की तरफ तीसरी घटना हुई, ये संगम नोज की थी, ये घटना अलग थी। तो आप सोचो किस तरह से। और ट्रैफिक का जो आलम है वहां, मैं समझता हूं मौनी अमावस्या से लेके आज तक प्रयागराज का ट्रैफिक दुरुस्त नहीं हो पाया। मैं खुद गया था कुंभ में अभी 17 तारीख को। इलाहाबाद से तकरीबन 15-20 किलोमीटर पर है सैसों, एक चौरा। वहां मैं शाम के 10 बजे पहुंच गया था, और सिविल लाइंस में जहां मुझे रुकना था, वहां पहुंचते पहुंचते मुझे भोर के 4 बजे। तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं। आपने तो कहा था कि 100 करोड़ का इंतजाम है, कोई व्यवस्था नहीं। ट्रैफिक का दुर्दशा है, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं। हालांकि इस कुंभ के बारे में इनको श्रेय लेने का कोई हक नहीं। कुंभ आदिकाल से चला है, अनादिकाल तक चलना है, वो लोगों की मान्यता है। अब से नहीं, जब योगी जी नहीं थे तब भी, और योगी जी कल को नहीं होंगे तब भी चलना है। ये उसी तरह से है जैसे इन्होंने कहा कि हम राम को लाए हैं। अयोध्या वासियों ने बता दिया कि भगवान राम अयोध्या के थे, आप लाने वाले कोई नहीं हो।